और आप देख रहे हैं एजुकेशन अड्डा ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्त, आज का जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी का संसाधन टॉपिक है। इसके पहले भी हम संसाधन टॉपिक पे बना चुके थे, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। और इसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं, आज समझाने वाले हैं कि प्रायद्वीप और अंतरिप ये क्या है। तो प्रायद्वीप का मतलब होता है कि वैसा भूभाग जो जिसका 3 भाग यानी तीनों तरफ से क्या हो, जल से घिरा हो। और अंतरिप का मतलब क्या होता है कि वैसा संकीर्ण भूभाग। देखिए, इसमें संकीर्ण लगा देता है अंतरिप में, और प्रायद्वीप में ऐसा कुछ भी नहीं है संकीर्ण हो या किसी भी तरीका का, उसमें सिर्फ भूभाग है। तो इसमें संकीर्ण भूभाग जो 3 तरफ से क्या हो, जल से घिरा हो, वैसे भूभाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अंतरिप बोलते हैं। सबसे नीचे वाला भाग में अंतरिप कन्याकुमारी हमारा है ना, हुआ है ना। तो ये तो प्रायद्वीप और अंतरिप में आपको समझ में आ गया होगा। वो हमको तट रेखा से उतना संसाधन उपयोग करने के लिए मिलता है। तो 12 समुद्री मील था, 12 समुद्री मील को हम लोग किलोमीटर में चेंज करना होगा। तो 12 समुद्री मील बराबर कितना होता है, 22.2 किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर। और एक समुद्री मील बोलेगा तो 22.2 डिवाइड बाई 12, यानी कि 12 दूनी 24, यानी दो से कितना कम, 2 किलोमीटर से थोड़ा सा कम। संसाधन नियोजन क्या है और कैसे किया जाता है? देखिए, संसाधन नियोजन का मतलब क्या होता है कि पहले ही योजना बना लेना कि हाँ, हमको क्या क्या करना है। अगर हम रोटी बनाने जा रहे हैं या कोई फंक्शन करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें हम लोग प्रोग्राम कर लेते हैं और उसमें प्लानिंग कर लेते हैं कि क्या हमको करना है, कहाँ पे हमको टेंट करना है, कहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे रसोई रहेगा, कहाँ पे कौन रहे, है ना। सब चीज हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, प्री प्लान। तो प्री प्लान ही क्या होता है, नियोजन होता है। तो संसाधन का जो नियोजन होता है वो कैसे होता है? क्योंकि देखिए, भारत जो आपका देश है, भारत हमारा देश है, वो भारत देश में भारत विविधताओं का देश है। भारत में कुछ संसाधन, गुजरात में तो कुछ संसाधन, कर्नाटक में तो कुछ, यानी कि एक संसाधन, अगर आपको लोहा का छड़ यानी कि लोहा का फैक्ट्री अगर लगाना है, इंडस्ट्री लगाना है, तो इंडस्ट्री लगाने के लिए आप चाहिएगा कि एक ही स्टेट से मिल जाए, इम्पॉसिबल। क्योंकि आपको उस फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को चलाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए, और एनर्जी के लिए यानी कि फर्नेस, भट्टी के लिए आपको कोयला का आवश्यकता पड़ता है ना। बिजली के लिए अलग से, पानी के लिए अलग से, उसका और रॉ मटेरियल ही बहुत सारा अलग अलग स्टेट से आता है। जैसे कि मान ली कि कोई लोहा का फैक्ट्री है, उस लोहा के फैक्ट्री में अगर फेरस वगैरह लाना हो तो वो कहीं और से लाएंगे, उसमें एल्यूमिनियम है तो वो कहीं और से लाएंगे। क्योंकि हमारा जो भारत देश है, इसमें अलग अलग जो संसाधन अलग अलग हैं, वो अलग अलग जगह में, अलग अलग स्टेट में पाया जाता है। अलग विभिन्न प्रकार के बहुत सारे जो हमारा संसाधन है, वो एक ही स्टेट में नहीं मिलता है। इसीलिए संसाधन का नियोजन करना जरूरी है। तो भारत में संसाधन का नियोजन होता कैसे है? तो सबसे पहले तो क्या होता है कि प्रौद्योगिकी के अनुसार, यानी कि टेक्निकल के अनुसार, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वैज्ञानिक क्या करते हैं कि पता लगाते हैं उस भूभाग का, उस क्षेत्र का पता लगाते हैं जहाँ पे कोई कच्चा माल यानी कोई संसाधन मिलने वाला है। मान लीजिए कि आपको बिहार में तेल मिलने वाला है, तो तेल का जो वो भाग रहेगा, उस भाग को तो पहले, जिनका अगर कोई किन्हीं का निजी जमीन होगा, वो सरकार के अंदर में चला जाएगा, और सरकार फिर उस पर क्या करेगी, खनन विभाग को बुला करके उस पर खनन करवाएगी, खुदवाएगी, उसका जांच पड़ताल करवाएगी कि यहाँ सच में संभावी संसाधन, हम पहले पढ़ चुके थे इसके पहले वाला वीडियो में। तो संसाधन वही, संभावी संसाधन वही हुआ। उसको क्या किया जाता है कि फ्यूचर के लिए उसको हम लोग को क्या रिसर्च करना होता है। क्योंकि हर एक संसाधन क्या है, कभी ना कभी उपयोग करते करते वो खत्म हो जाएगा। तो संसाधन को हम लोग क्या
करते हैं, हम लोग संसाधन को नियोजित करते हैं। नियोजित कैसे करते हैं, तो वही बता रहे हैं अभी कि जहाँ पे अगर पता चलता है कहीं भी कि वहाँ पे कुछ पाया जाएगा, तो उसको सरकार क्या करती है, उस भूभाग को सरकार ले लेती है, या निजी रहे या किसी भी तरीका को, तो सरकार ले लेती है और सरकार उस पे काम करती है। खनन विभाग को बुला करके उस पे खनन करवाता है, उसका नक्शा बनवाता है कि कितना गहराई में हमको ये चीज मिलेगा, है ना। सब चीज उस पे नक्शा जब काम करती है, वैज्ञानिक लोग काम करते हैं, खनन विभाग वाले काम करते हैं, जब एट ए लास्ट में जब मिलता है, लगता है कि हाँ संसाधन, यहाँ का संसाधन उपयोग में लिया जा सकता है कम खर्च में, उसमें भी कि कम खर्च में ज्यादा प्रोडक्शन, यहाँ से कच्चा माल निकाला जा सकता है, ज्यादा यहाँ से संसाधन हम लोग निकाल सकते हैं, तो सरकार उस पर क्या करती है, आगे की ओर बढ़ती है ना, आगे की ओर बढ़ती है और उस पर काम करना स्टार्ट कर देती है। और जो वहाँ से संसाधन निकलता है उसको, उस संसाधन को सिंचित करती है ना, उस संसाधन को सिंचित करती है और उसको रिफाइनरी के लिए भेजती है, यानी कि उसको मेन रूप से कच्चा प्रोडक्ट्स, यानी कि कच्चा माल तैयार करवाती है, जो कि इंडस्ट्री में काम दे, है ना, वो कहीं भी काम दे, है ना। तो इस तरह से हम लोग संसाधन नियोजन क्या है और संसाधन नियोजन कैसे किया जाता है, भारत इस पे कैसे काम कर रही है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है। और भी अगर आपको लगता है कि आप और भी अच्छे तरीका से जानते हैं, तो या आपको इस पे अलग आपको एक वीडियोस चाहिए, तो भी आप कमेंट में कर सकते हैं कि सर हमको संसाधन नियोजन क्या होता है और इस पे भारत सरकार कैसे काम कर रही है, इस पे आपको अलग वीडियो चाहिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक भी चाहिए, तो आप हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम जरूर आपके लिए बनाएंगे। देखिए, कह रहा है कि हिंद महासागर की जो तलहटी है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर कहाँ पे है, तो हिंद महासागर इस तरह से है, इस तरह से ये हो गया हमारा, ये नीचे वाला भाग हो गया, ये इस साइड में ये वाला भाग, ये हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर में कह रहा है कि हिंद महासागर के तलहटी में, यानी नीचे समुद्र के तलहटी में मैग्नीज निकालने का अधिकार भारत को प्राप्त है। भारत को प्राप्त क्या है कि वो हिंद महासागर से मैग्नीज निकाल सकता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि वैसा विकास जो वर्तमान में तो विकास हो, लेकिन पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए हुए भविष्य के जो वंशावली हैं, जो वंशज हैं, उनका भी आप ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि आप अपना सुख भोगने के लिए, अच्छे मतलब कि अभी फैसिलिटीज लेने के लिए आप क्या करें, संसाधन का इतना उपयोग कर लें कि आने वाला फ्यूचर में, जैसे आज जो देख रहे हैं आप कि इतना कल कारखाना, इतना मोटर गाड़ी, इतना जो संसाधन उपयोग हुआ, CO2 से निकला और जहरीले गैस निकले, उससे क्या हुआ कि हमारे वातावरण में CO2 का मात्रा इतना बढ़ गया कि ऑक्सीजन आज क्या है कि सिलेंडर से लेने के लिए मजबूर है। आने वाला जो समय है वो चिंता वाला विषय होगा, क्योंकि आने वाला समय में क्या होगा कि लोग सिलेंडर का जो पाइप है, वो ऑक्सीजन का, वो अपने पीठ पे टांगेंगे और नाक में क्या करेंगे, पाइप लगा के घूमेंगे। यही होने वाला है। ठीक है। इसलिए आप लोग जरूर ध्यान दें, वृक्षों को बेफिजूल ना काटे, अगर काटे भी तो वहां पे क्या करें, अगल बगल में वृक्ष लगा दे, जिससे हमारा पर्यावरण में क्या होगा, ऑक्सीजन का और अन्य गैसों का संतुलन बना रहेगा। और प्राणी जगत के लिए ये एक, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो प्राणी जगत के लिए आने वाला समय में एक श्राप बन करके निखरेगा, श्राप बनेगा, और बहुत सारे लोग, हर एक प्रकार के जीव जंतु मारे जाएंगे। ठीक है। उसका जिम्मेदार कोई और नहीं होगा, ये मानव जाति ही होगा। ठीक है। तो आइए उसके बाद हम बात करते हैं संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण होता कैसे है, तो देखिए, किसी भी संसाधन को आप क्या करिए, बेफजूल यूज नहीं करिए। अगर पानी जितना जरूरत है, पानी का उपयोग उतना ही करिए जितना कि आपको जरूरत है। ठीक है। अगर कोई खाना है, खाना का उपयोग उतना ही करिए जितना आपको जरूरत है। ठीक है। मिट्टी, जैसे बालू
वहां से खुदाई करिए जहां पे क्या हो कि जहां पे लेवल नीचे नहीं आया हो, यानी कि पानी और जमीन का लेवल क्या हो, बहुत काफी ऊंचा हो, तो वहां से आप मिट्टी खोद सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज बात का ध्यान रखना चाहिए। संसाधन का संरक्षण आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, संसाधन संरक्षण में क्या हो सकता है कि जैसे पेड़ को आप काट रहे हैं, तो पेड़ भी क्या है, एक संसाधन है। पेड़ को आप काट रहे हैं, बेफजूल काट दिए, उससे ऑक्सीजन तो एक हो, ठीक है, आपने कमाड़ी वगैरह कुछ भी, गेट वगैरह कुछ भी अपने सुखी संपन्न जीवन को व्यापन करने के लिए आपने यूज कर लिया, लेकिन उसके जगह पे क्या हो सकता था, उसके जगह पे लोहा का भी जो अलग अलग तरीके से भी मतलब कि हो सकता था दूसरे संसाधन का। अगर आप काटे ही थे लकड़ी, तो वहां पे पेड़ काटे ही थे, तो वहां पे क्या करते, आप पेड़ लगा भी सकते थे, ठीक है। तो संसाधन का नियोजन और भी तरीके से, जैसे कल कारखाने में कोयला का अधिक मात्रा में मतलब कि जो कोयला का जो उपयोग होता है, तो जितना जरूरत है उतना ही करना चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही खुदाई करिए। लोग क्या करते हैं कि खुदाई अधिक कर देते हैं, खनन अधिक करते हैं, बालू तो खनन अधिक कर दिए, संसाधन का क्या किए, बेफजूल यूज करते हैं, बेफजूल बिना मतलब का, ठीक है। तो इससे इससे क्या होता है कि प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जो मानव जाति के लिए, जितने जीवधारी लोग हैं, सबके लिए क्या है, विनाशकारी। संरक्षण का जो संसाधन का संरक्षण का जो बात किया गया था, वो क्लब ऑफ रोम में किया गया था, 1968 में किया गया था। इसके बाद 1974 में इसके बाद 1974 में, जैसे कि गांधी जी पहले इस बारे में भी चिंता कर चुके थे कि ये संसाधन का उपयोग, है ना, संसाधन का जो संरक्षण का बात गांधी जी पहले कर चुके थे। तो 1974 में क्या हुआ कि सुमेसर सुमेसर एक राइटर हैं, सुमेसर, वो अपना बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में लिखे हैं गांधी जी के विचारों का लिखे हैं कि संसाधन का उपयोग या संसाधन नियोजन कैसे कैसे करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि संसाधन संरक्षण का जो रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट 1987 में ब्रुंडसलैंड आयोग के रिपोर्ट में देखा गया था सबसे पहले, ठीक है। उस रिपोर्ट में था क्या कि वैश्विक स्तर पे संसाधन संरक्षण का योगदान देने की बात कही गई थी। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था, 1987 में ब्रुंडसलैंड आयोग एक रिपोर्ट जारी किया था। उस रिपोर्ट में क्या था कि पूरे विश्व भर में संसाधन का नियोजन, संसाधन का संरक्षण आप कैसे करेंगे, है ना, आपको कितना संसाधन का उपयोग करना है, उस पर एक पूरा बाकायदे क्या हुआ था, एक रिपोर्ट जारी किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम बना सकते हैं या पूछा जा सकता है कि संरक्षण का जो संसाधन संरक्षण का बात सबसे पहले किसने किया था, तो क्लब ऑफ रोम ने किया था। कब किया था, तो 1968 में किया था, है ना, 1968 में किया था। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये क्या है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक बुक है जो सुमेसर लिखे थे। सुमेसर उसमें किस टॉपिक पे बात किए थे, तो संसाधन संरक्षण का बात किए थे, और किनके भावों को व्यक्त किए थे, उसमें किनका फिलोसफी उनमें था, तो उसमें फिलोसफी गांधी जी का था, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि इसी जो रिपोर्ट ये ब्रुंडसलैंड आयोग ने रिपोर्ट जारी किया था, वो रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास एवं संसाधन संरक्षण की वकालत की गई थी। उसमें बताया गया था कि आप सतत पोषणीय विकास एवं संसाधन संरक्षण की संसाधन का संरक्षण आप कैसे करेंगे, है ना। उसमें बहुत सारे रूल्स थे, रेगुलेशन थे कि आप अगर आप ज़्यादा खनन कर देते हैं, ज़्यादा उपयोग करते हैं संसाधन का, बेफजूल उपयोग करते हैं, तो उसी में ही वकालत की गई थी कि हाँ, उसमें कैसे प्रताड़ित किया जाएगा, कैसे दंडित किया जाएगा, है ना। कानूनन ये अपराध है कि आप बेफजूल कहीं पे खनन कर दें, है ना। क्योंकि इससे क्या होता है कि नेचुरल में क्या होता है, नेचर में वो क्या होता है, असंतुलित हो जाता है, असंतुलन पैदा होता है, जो कहीं ना कहीं मानव जाति के लिए ही क्या विनाश का कारण बनता है। यही रिपोर्ट बाद में आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुआ। जो ये रिपोर्ट था, कौन रिपोर्ट,
तो ये ब्रुटलैंड्स आयोग ने रिपोर्ट जारी किया था। उस रिपोर्ट में जो सतत पोषणीय का बात कही गई थी, संसाधन का संरक्षण का बात कहा गया था, वही रिपोर्ट बाद में जाकर के क्या होता है कि आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक के नाम से प्रकाशित होता है। ठीक है दोस्त, तो आज हम मेन रूप से ये ज्योग्राफी संसाधन का संरक्षण, भारत इसमें कैसे कैसे अपना उपाय कर रहा है संसाधन का संरक्षण के लिए, उस पर बात किए। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें भू संसाधन, भूमि भूमि एक संसाधन है, भू संसाधन, चूंकि अगर भूमि नहीं होता तो हम लोग का जीवन ही संभव नहीं होता। भूमि नहीं होता तो उस पर बहुत सारा काम, सिंचाई से लेकर के सब चीज, समझिए कि जीवन ही असंभव था। ये सोच ही नहीं सकते थे आप जीवन के बारे में। तो वो भूमि संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भूमि संसाधन क्या है और भारत अन्य देशों की अपेक्षा कैसे इसका उपयोग कर रहा है, भारत इसमें उपयोग के लिए क्या क्या उपाय किया है, उस बारे में पढ़ेंगे। और जो सेकंड पॉइंट है वो राष्ट्रीय वन नीति आयोग, राष्ट्रीय वन नीति आयोग क्या है, भारत इसमें क्या क्या मतलब कि बदलाव किया है, इस बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। और भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, भूमि निम्नीकरण, भूमि का निम्नीकरण कैसे होता है, और संरक्षण इसका आप कैसे करेंगे, उसका उपाय भी हम लोग उसमें पढ़ेंगे। और मृदा संसाधन, जो हम लोग पढ़े थे, जल है, मृदा है ना, भूमि है, ऐसे करके और बहुत सारे संसाधन है। तो उसमें से एक मृदा संसाधन हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज जो नेक्स्ट वीडियो है उसको भी देखना मत भूलिएगा। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, आपको लाभदायक यूजफुल लगा होगा, तो आप वीडियो को क्या करिए, लाइक शेयर, एंड चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों।